पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7072422906। अपने घर को बेटर बनाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। अब आपको खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर, लखीमपुर खीरी के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामा में सबसे पहले बात करेंगे ओबीसी आयोग की जनसुनवाई, 27% आरक्षण बढ़ाने की उठी मांग। फिर बात करेंगे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई भवन का किया लोकार्पण, बाढ़ परियोजनाओं का भी किया निरीक्षण। डीएम एसपी ने यूपी टीटी परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, नकल विहीन परीक्षा के निर्देश। और खबरनामा के अंत में जानेंगे यूपी में तेज बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने दी चेतावनी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में यूपी टीटी परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 1583 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। बीएसए ने 13 रिक्त पदों पर शिक्षकों से मांगे पुनः आवेदन। सीतापुर में 81,75,000 पौधे लगाने का लक्ष्य, तैयारियां तेज। सीतापुर में 21 और 23 अगस्त तक लगेगी विशेष लोक अदालत। कारगिल वीर कैप्टन मनोज पांडे के बलिदान दिवस पर होगा श्रद्धांजलि कार्यक्रम। विकसित भारत मिशन के तहत 125 दिन रोजगार देने की हुई घोषणा। अजबापुर चीनी मिल का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। अनियमितताओं के आरोपों में हरदोई के बीएसए डॉक्टर अजीत सिंह पर गिरी निलंबन की गाज। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी ओबीसी आयोग के अध्यक्ष द्वारा की गई समीक्षा बैठक की। सीतापुर में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर जनसुनवाई आयोजित हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, 19 ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानों और जनप्रतिनिधियों ने आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी और पंचायत में ओबीसी प्रतिनिधित्व पर सुझाव दिए। कई जनप्रतिनिधियों ने ओबीसी आरक्षण 27% से बढ़ाने की मांग रखी। आयोग के सदस्य ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी सिंह, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी तथा अन्य अधिकारियों ने सुझाव दर्ज कर शासन को तथ्यपरक रिपोर्ट भेजने की बात कही। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम ने ब्लॉक मिश्री की ग्राम पंचायत जसरतपुर में बैठक की। पंचायत भवन में बैठक के दौरान ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्यों के साथ चर्चा की गई। इस दौरान न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह, सदस्य ब्रजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी सिंह ने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए जानकारियां ली। इसके बाद टीम के सदस्यों ने नैमिषारण्य पहुंचकर मां ललिता देवी सहित देव मंदिरों में दर्शन पूजन किए। इस दौरान सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, डीपीआरओ डॉक्टर नीलेश चंद साहू, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने शैक्षिक एवं सामाजिक मुद्दों को लेकर डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार को ज्ञापन सौंपा। नगर मंत्री मानस त्रिपाठी ने एनसीईआरटी पुस्तकों को अनिवार्य करने, गैर मान्यता प्राप्त कोचिंग व पुस्तकालयों की जांच, नेहरू युवा केंद्र की युवा स्वयंसेवक चयन प्रक्रिया के प्राप्तांक सार्वजनिक करने तथा लालबाग बाजार व पार्क परिसर के बाहर महिला शौचालय निःशुल्क करने की मांग उठाई। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री विकास त्रिपाठी, जिला संगठन मंत्री हर्षित सिंह, विभाग संयोजक अमन शांडिल, रवि राठौर, ऋतुपर्ण सिंह, मानस शुक्ला, शिवा, वैभव पटवा, कुशल, देशदीपक, प्रणव, प्रिंस, सत्यम वर्मा, पुनीत शर्मा सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई खंड सीतापुर के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया और रामपुर मथुरा के सुकुलपुरवा में घाघरा नदी पर बन रही बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का निरीक्षण कर गुणवत्ता व समयबद्ध निर्माण के निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, मुख्य अभियंता प्रभाकर प्रसाद, अधीक्षण अभियंता लवकुश सिंह, नीलेश कुमार जैन सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कर किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सीतापुर में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को नकल विहीन, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने गुरुवार को आरएमपी इंटर कॉलेज और राजकीय इंटर कॉलेज सीतापुर का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था का जायजा लिया और परीक्षार्थियों के लिए पेयजल, शौचालय व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परीक्षा 2 और 3 जुलाई को 2 पालियों तथा 4 जुलाई को केवल एक प्रथम पाली में आयोजित होगी। वहीं परीक्षा की द्वितीय पाली में डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार और एसपी अंकुर अग्रवाल ने संयुक्त रूप से गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज सिधौली का निरीक्षण कर परीक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन ने पारदर्शी और सकुशल परीक्षा संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। सीतापुर में 12 परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। पहली पाली में 4,968 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें 4,172 उपस्थित रहे जबकि 796 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं दूसरी पाली में पंजीकृत 4,968 परीक्षार्थियों में से 4,181 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं 787 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। सीतापुर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने बताया कि महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों तथा 15 जून के शासनादेश के अनुपालन में जनपद चयन समिति की संस्तुति के बाद शेष 13 रिक्त पदों पर पुनः आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तथा नगर क्षेत्र सीतापुर के लिए हिंदी, विज्ञान और गणित के पद शामिल हैं। बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन कार्यरत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के इच्छुक शिक्षक शिक्षिकाएं निर्धारित प्रारूप में 7 जुलाई की शाम 5 बजे तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय जीआईसी कैंपस सीतापुर में रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट से आवेदन भेज सकते हैं। सीतापुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पराविधिक स्वयं सेवक चयन प्रक्रिया के तहत साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी हैं। जनपद न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देशानुसार 7 जुलाई को सुबह 11 बजे तहसील महमूदाबाद, बिस्वा, महोली, लहरपुर, सिधौली और मिश्रिक के आवेदकों के साक्षात्कार होंगे। वहीं 8 जुलाई को तहसील मुख्यालय के सभी आवेदकों का साक्षात्कार जिला न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केंद्र में समिति द्वारा लिया जाएगा। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपतियार एवं एसपी अंकुर अग्रवाल ने किसानों को निर्धारित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सिधौली स्थित कृषक भारती सेवा केंद्र का संयुक्त निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने उर्वरकों के स्टॉक, वितरण व्यवस्था, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री प्रक्रिया का जायजा लिया तथा किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनी। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और केंद्र संचालकों को निर्देश दिए कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि कालाबाजारी, जमाखोरी या ओवर रेटिंग की शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतापुर में वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत 81,75,900 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। डीएम डॉक्टर राजा गणपतियार की अध्यक्षता में हुई जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की गई। वन विभाग 22,27,000 और अन्य विभाग करीब 59 लाख पौधे लगाएगा। प्रभागीय निदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि वन महोत्सव 2026 के तहत आम बहार आपके द्वार अभियान, वंदे मातरम वाटिका, समरस वन, ऊर्जा वन सहित कई विशेष वन विकसित किए जा रहे हैं। बैठक में सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
सीतापुर में 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। यह आयोजन सर्वोच्च न्यायालय तथा जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आशीष जैन के निर्देश पर होगा। सचिव आलोक यादव ने बताया कि समाधान समारोह 2026 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में लंबित ऐसे मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण कराया जाएगा जिनमें समझौतों की संभावना है। अभियान का उद्देश्य त्वरित, सस्ता और सरल न्याय उपलब्ध कराने के साथ पक्षकारों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना है। वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने बताया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक 18 वर्ष के पात्र बच्चे आवेदन कर सकते हैं। उपलब्धि आवेदन की अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए। सीतापुर में वन महोत्सव 2026 के तहत सामाजिक वानिकी वन प्रभाग ने जिले की सभी रेंजों में वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया। खैराबाद के सैन्य भूमि प्लॉट में इमली, आम, अमरूद, आंवला, कनक चंपा, गुटेल व कंजी के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में प्रधान राम नरेश सिंह, कास्ट आधारित उद्योग व युवा विकास संस्थान के सदस्य मौजूद रहे। बिस्वा के बंभनावा, सिधौली के उच्च प्राथमिक विद्यालय नया गांव अटरिया तथा मोहोली के प्राथमिक विद्यालय रमुआपुर द्वितीय में भी पौधरोपण, चित्रकला प्रतियोगिता और पौध वितरण हुआ। प्रभागीय निदेशक नवीन खंडेलवाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए जन भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। सीतापुर के परसेंडी पुरवा में AIMIM की नुक्कड़ सभा जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन के नेतृत्व में संपन्न हुई। आयोजन अतहर अंसारी और नूरुल हसन के संयोजन में हुआ। नियाज हुसैन ने संविधान की रक्षा, शिक्षा, विकास, सामाजिक न्याय तथा वंचित वर्गों के अधिकारों पर पार्टी की नीति रखी। सभा को मौलाना शाद नदवी, जावेद हाशमी, शानू खान, शब्बू खान, नाती मोहम्मद अहमद चुन्ना और शादाब गाजी ने भी संबोधित किया। इस दौरान कई लोगों ने AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने का संकल्प लिया। सीतापुर के सिविल लाइन स्थित जिला कार्यालय में राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष SK तूफानी का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर शुभकामनाएं दी। SK तूफानी ने सभी शुभचिंतकों का आभार जताते हुए संगठन को और मजबूत कर युवाओं के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह, अखिलेश गौतम, मोतीलाल, एडवोकेट अनुपम गौतम, अतुल गौतम, श्याम किशोर, महेंद्र कुमार व पत्रकार DK शास्त्री सहित जिला, ब्लॉक और नगर इकाई के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर के मोहोली स्थित कंपोजिट विद्यालय मस्जिद में स्कूल चलो अभियान 2 के तहत छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 9 प्रवेशी बच्चों को माला पहनाकर, रोली लगाकर और उपहार देकर उनका स्वागत किया गया। विद्यालय के प्रधानाध्यापक संजय प्रकाश शुक्ल व स्टाफ की सराहना करते हुए BSA डॉक्टर गोरखनाथ पटेल ने विद्यालय में ICT लैब उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। वर्तमान में विद्यालय में 378 बच्चों का नामांकन है। इस अवसर पर ARP आलोक कुमार मिश्र सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। सीतापुर में भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह का काशीराम कॉलोनी बाईपास पर क्षेत्रीय मंत्री उपेंद्र शुक्ला के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर विजय शुक्ला, महेंद्र बंगाली, अनीत मिश्रा, आकाश राय, अमित मिश्रा, अनुराग शुक्ला, संजय श्रीवास्तव, सत्येंद्र मिश्रा, सत्येंद्र वर्मा, मनीष पांडे, अमित अग्निहोत्री सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया। देवेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि सरकार की किसान हितैषी योजनाओं का लाभ बड़ी संख्या में किसानों तक पहुंच रहा है। अंत में उपेंद्र शुक्ला ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। सीतापुर की हरगांव विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन उत्साहपूर्वक मनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद फुरकान खां की अगुवाई में नीरज भार्गव समेत कई कार्यकर्ताओं ने केक काटकर शुभकामनाएं दी। इसके बाद CSC हरगांव में मरीजों को फल वितरित किए गए और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम में रंजीत वर्मा, बबलू वर्मा, राम प्रकाश यादव, ओमकार यादव, नजीर अहमद गुड्डू, वारिस मंसूरी, JP मिश्रा, दुर्गेश मिश्रा, कपिल मिश्रा, सुनील भार्गव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीतापुर की काशीराम कॉलोनी में सपा नेत्री समीक्षा शुक्ला ने मुख्य अतिथि शांति यादव के साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन हवन पूजन, वृक्षारोपण, केक काटकर और प्रसाद वितरण के साथ मनाया। सभी ने उनकी दीर्घायु और 2027 में मुख्यमंत्री बनने की कामना की। शांति यादव ने मंदिर के नवीनीकरण का संकल्प भी लिया। बाद में समीक्षा शुक्ला और शांति यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मीनू गुप्ता, सुनीता चौधरी, रामश्री, काजल वर्मा, नूरजहां, विवेक वर्मा, रजिया खान और अनीता मिश्रा मौजूद रही। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। एलिया ब्लॉक के फर्रकपुर नवा महमूदपुर मार्ग पर सड़क मरम्मत के दौरान बारिश में डामर बिछाए जाने का वीडियो वायरल हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार बारिश के बीच गड्ढों में डामर डालने के से वह ठीक से नहीं चिपकेगा, जिससे सड़क टिकाऊ नहीं रहेगी और सरकारी धन की बर्बादी भी होगी। लोगों ने कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए संबंधित अधिकारियों से जांच कर मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य कराए जाने की मांग उठाई है। सीतापुर में रिश्तों के लालच में रची गई हत्या की साजिश का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि 24 जून को झाड़ियों में मिले सुखराम निवासी मचरेटा के शव के मामले में अभियुक्त प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि प्रकाश ने अपनी भाभी को साथ रखने की मंशा से सुखराम को लखनऊ से बुलाकर शराब पिलाई और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने अपने मौसेरे भाई पप्पू और प्रेम को फंसाने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी से कत्ल और नकदी बरामद की है। कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक भानु प्रताप सिंह सहित पुलिस टीम शामिल रही। सीतापुर के सिधौली में स्वर्गीय डॉक्टर सुशील सिद्धार्थ के जन्मदिवस पर आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने उन्हें अवधि साहित्य की सशक्त आवाज और संवेदनशील समाजसेवी बताया। स्वतंत्र पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता अनुराग आग्ने ने कहा कि डॉक्टर सिद्धार्थ ने अवधि कविता की प्रगतिशील परंपरा को नई ऊंचाइयां दी। एडवोकेट अनूप कुमार ने उनके व्यंग्य लेखन को व्यवस्था पर तीखा प्रहार बताया। पत्रकार रामनाथ रावत ने उन्हें अध्ययनशील और समाज की गहरी समझ रखने वाला साहित्यकार कहा। कवि नवनीत मिश्र नवल ने अवधि साहित्य में उनके योगदान को रेखांकित किया, जबकि एडवोकेट अरविंद गौतम ने कहा कि उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से दलित, पीड़ित और वंचित वर्ग की आवाज को मजबूती से उठाया। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के मोहल्ला लुखरियापुर में बुधवार देर रात इलियास अहमद पुत्र स्वर्गीय शफीक अहमद के मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई। आग में रेडीमेड कपड़ों का सामान, प्लेटिना मोटरसाइकिल, स्कूटी, फ्रिज, कूलर, पंखे, मोबाइल फोन समेत करीब 8 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना के समय इलियास अहमद और उनका परिवार छत पर पहुंचकर सुरक्षित बच निकला। सूचना पर स्थानीय लोग, कोतवाली पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तथा कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की है। सीतापुर में कारगिल युद्ध के परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद कैप्टन मनोज पांडे के बलिदान दिवस पर 3 जुलाई को उनके पैतृक गांव रूढ़ा स्थित शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। एसवीआई फाउंडेशन एवं सहभागी शिक्षण केंद्र लखनऊ के प्रशिक्षणार्थी, छात्र छात्राएं और स्टाफ शहीद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फाउंडेशन के अभिषेक कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्र सेवा और शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करना है। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मारूफ में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन के शुभारंभ पर ग्रामीणों को योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य वर्ष 2047 तक गांवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है। इस अवसर पर श्रमिकों को लड्डू खिलाकर नई योजना में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गई। लहरपुर के इमामबाड़ा खेल मैदान में लहरपुर प्रीमियर लीग सीजन 3 क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने फीता काटकर किया। आयोजन शाकिब मिर्जा, फहीम, सिराज अंसारी और कामिल खां के नेतृत्व में हुआ। हाजी जावेद अहमद ने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को प्रतिभा दिखाने का मंच देती हैं और क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उद्घाटन मैच में एडी लायंस ने 76 रन बनाए, जबकि फैशन जोन ने 6 ओवर 3 गेंद में लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज की।
सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत सुल्तानपुर मारूफ में गुरुवार को भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विनोद प्रकाश मौर्य और पंचायत सेक्रेटरी विवेक कुमार ने ग्रामीणों को योजना के उद्देश्य, रोजगार एवं आजीविका से जुड़े लाभों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में श्रमिकों को लड्डू खिलाकर नई योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और विकसित गांव तथा विकसित भारत के संकल्प को साकार करने का आह्वान किया गया। सीतापुर में आउटसोर्स कर्मचारी संगठन ने एसडीएम सदर जनार्दन के आश्वासन के बाद 30 जून से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और 1 जुलाई से जारी भूख हड़ताल एवं क्रमिक अनशन स्थगित कर दिया है। संगठन के जिलाध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने बताया कि देर रात एसडीएम सदर और संगठन पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं का 1 सप्ताह के भीतर समाधान कराने का आश्वासन दिया गया है। प्रशासन के अनुरोध पर संगठन ने आंदोलन फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है और आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई की प्रतीक्षा करने की बात कही है। अब बात लखीमपुर की खबरों की। लखीमपुर खीरी में एक सिंगाही कस्बे के बढ़ियन टोला में गुरुवार तड़के बारिश के दौरान करंट लगने से दर्दनाक हादसा हो गया। हकीमुद्दीन के 20 वर्षीय बेटे अल्ताफ हुसैन की करंट की चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चुन्ना, उनकी पत्नी नसरीन बानो और दोनों बेटे शिबू और शराफत गंभीर रूप से झुलस गए। बताया गया कि टीन में उतरे करंट से लोहे के तार में बिजली दौड़ गई थी। अल्ताफ उन्हें बचाने के प्रयास में हादसे का शिकार हो गया। सभी घायलों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निघासन में चल रहा है। घटना से पूरे इलाके में शोक और दहशत का माहौल है। लखीमपुर खीरी में ग्राम पंचायत खितौसा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का शुभारंभ हुआ। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि योजना से पात्र ग्रामीण परिवारों को खेती के 60 दिन छोड़कर 125 दिनों का रोजगार और प्रतिदिन 300 रुपये मजदूरी मिलेगी। पीडी सतीश कुमार पांडे, डीसी मनरेगा अमित कुमार परिहार और बीडीओ संदीप कुमार की मौजूदगी में डीएम ने 10 श्रमिकों को फावड़ा तसला वितरित कर श्रम सम्मान का संदेश दिया और पौधरोपण किया। जिले के सभी 15 विकास खंडों की चयनित ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित हुए। पसगवां खीरी में प्रदेश कार्यालय जाते समय मैगलगंज टोल प्लाजा पर भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी का भाजपा नेता अनिल राठौर के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान और भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। साहू समाज के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष श्रीपाल राठौर, प्रधान संघ के उपाध्यक्ष वीरपाल कुशवाहा, राम मोहन गुप्ता, राधेश्याम, अरविंद राठौर और मनोज राठौर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। पसगवां खीरी में जिला गन्ना अधिकारी जितेंद्र मिश्रा, एसडीआई अवनीश तिवारी और महाप्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने अजबापुर चीनी मिल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने चीनी स्टॉक, गन्ना परिषद जेबीगंज के अभिलेखों की जांच की तथा क्षेत्र के गन्ना प्रदर्शन प्लॉटों का निरीक्षण कर फसल की स्थिति और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर इकाई प्रमुख प्रभात कुमार सिंह, केएन राय, गन्ना विभाग प्रमुख हरेंद्र त्रिपाठी, अजय सिंह बघेल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। लखीमपुर खीरी में यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के पहले दिन 15 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। 12,382 अभ्यर्थियों में से 10,158 ने परीक्षा दी, जबकि 2,224 अनुपस्थित रहे। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आयोग के पर्यवेक्षक सेवानिवृत्त आईएएस रामकेवल, डीआईओ विनोद कुमार मिश्रा तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर आयोग के निर्देशों का 100% पालन सुनिश्चित कराया। धौरारा खीरी के धौरारा रेंज के बीआरसी परिसर में वन क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में वन महोत्सव 2026 का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से छात्र छात्राओं की निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि गोपाल शंकर अवस्थी और वन विभाग के अधिकारियों ने सम्मानित किया। वक्ताओं ने अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल का संकल्प दिलवाया। कार्यक्रम का समापन हरित और स्वच्छ पर्यावरण की शपथ के साथ हुआ।
खमरिया खीरी में ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद क्षेत्र के विद्यालयों में बच्चों की चहल पहल लौट आई। सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया और इंद्रपाल छेदूलाल पब्लिक स्कूल अदलिसपुर सहित कई विद्यालयों में छात्र छात्राओं का चंदन का तिलक लगाकर और फूलों से स्वागत किया गया। विद्यालयों में हवन पूजन भी आयोजित हुआ। प्रबंधक श्रीराम मनवार, राजेंद्र, प्रधानाचार्यों और शिक्षकों ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन, अनुशासन और बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने भी नए सत्र की शुरुआत उत्साह के साथ की। अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी यूपी टीटी परीक्षा की। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के पहले दिन परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। बायोमीट्रिक सत्यापन और रेटिना स्कैन के बाद ही प्रवेश दिया गया। हाथरस में गाजियाबाद की एक अभ्यर्थी को 2 मिनट देर से पहुंचने पर प्रवेश नहीं मिला। गोरखपुर सहित कई केंद्रों पर महिलाओं की चूड़ी, पायल, चेन और हेयरपिन उतरवाई गई, जबकि पुरुषों की बेल्ट, टोपी और गमछे भी बाहर रखवाए गए। हरदोई के बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह को गंभीर अनियमितताओं के आरोपों में उत्तर प्रदेश शासन ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद निलंबित कर दिया है। डीएम अनुनय झा की जांच में डॉक्टर अजीत सिंह के खिलाफ कई आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए थे। शासन ने विभागीय जांच जारी रखते हुए अन्य दोषियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई के संकेत दिए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्लस्टर आधारित रणनीति के तहत रक्षा विनिर्माण का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। कानपुर को लघु शस्त्र, गोला बारूद व रक्षा वस्त्र, लखनऊ को मिसाइल व एरोस्पेस, अलीगढ़ को ड्रोन व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, झांसी को विस्फोटक व भारी रक्षा निर्माण तथा चित्रकूट को रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स व सिस्टम इंटीग्रेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे स्वदेशी रक्षा उत्पादन, रोजगार, निर्यात और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता को नई मजबूती मिलेगी। बहराइच में पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त छापेमारी में नेपाल सीमा से जुड़े रुपईडीहा, अशरफा और परसौरा क्षेत्रों से हजारों शीशी कोडीन युक्त एनरेक्स सिरप व प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल बरामद किए गए। औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण ने बताया कि रुपईडीहा से 2349 और परसौरा स्थित दवा कारोबारी अजय कुमार के गोदाम से करीब 8000 शीशी सिरप बरामद हुई है। सहारनपुर में पारिवारिक विवाद ने कानूनी मोड़ ले लिया। हापुड़ में जिला पूर्ति अधिकारी सीमा चौधरी के खिलाफ उनकी मां मुनेश रानी की तहरीर पर सरसावा थाने में 30 जून को एफआईआर दर्ज हुई। मां ने आरोप लगाया कि बेटी ने कथित काली कमाई छिपाने के लिए उनके खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए और भूमाफिया के साथ मिलकर जमीन हड़पने की कोशिश की। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ की समिट बिल्डिंग में संचालित फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। छापेमारी में 40 युवतियों समेत 119 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने 100 लैपटॉप, 178 कॉलिंग फोन, डिजिटल उपकरण और अहम दस्तावेज बरामद किए। जांच में सामने आया कि यह गिरोह देश भर में साइबर ठगी कर करीब 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दे रहा था। विस्तृत खबर के लिए देखिए आई इंडिया। मौसम विभाग ने 3 जुलाई को उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वानुमान के अनुसार लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है, जबकि किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से लाभदायक मानी जा रही है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।